नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एस के सर जीकेपी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस इतना बृहद तरीके से बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस आप हमेशा जो है बनाना सीख जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं, यदि पहली बार व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे और हमेशा डालते मतलब जो है पढ़ता रहेगा, जिससे आप जो है उसका अध्ययन करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, ये रमेश अक्सर बाजार जाता है, मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। मनोज कब कब खेलने जाता है, उमेश कब तक खाना खाता है, वो किस किस के साथ खेलता है, क्या आप गाना गाते हैं, हम किसी को नहीं सताते हैं, वो किसी को कभी गाली नहीं देता है, राम किसके साथ खेलता है और लड़के कितनी बार खेलते हैं। इस प्रकार के यदि आपके सामने टेंस आ जाएं और तो इनका अनुवाद आप कैसे करेंगे, मैं इन सभी के बारे में जो है आपको बृहद तरीके से बताऊंगा कैसे इसका अनुवाद किया जाता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और धैर्यपूर्वक देखिए, आप कहीं पर भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, आपको टेंस प्रेजेंट टेंस तो बनाने ही आ जाएगा, इसके बाद कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने आ जाए, किसी प्रकार का कोई भी प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट का टेंस हो, आप सबसे पहले देखिए इसका पहचान क्या है। ठीक है, पहचान क्या है और इस टेंस की रचना किस प्रकार से है। यानी कि जैसे कोई टेंस है, जैसे मनोज बाजार जाता है, तो देखिए इसकी पहचान क्या है कि अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, तो है, आता है। जब कभी भी प्रेजेंट टेंस रहता है तो उसके प्रारंभ में आपको हमेशा ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूं, यही आता है। ठीक ना। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की पहली अवस्था में से इस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ आप क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, और आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आप जो है V1 का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। देखिए, वाक्य का प्रथम भाग जो होता है वो क्या होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मनोज बाजार जाता है तो मनोज में क्या है, सब्जेक्ट है। अब मनोज के द्वारा जो काम हो रहा है, यानी कि कार्य के पूर्ण होने का जो बोध करा रहा है, उसे कहते हैं वर्ब। देखिए, तो मनोज बाजार जाता है, ठीक है, तो इसमें जाना क्या है, जाता है, ये क्या है, वर्ब है। मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, पढ़ता हूँ क्या हो गया, वर्ब। तो इस प्रकार से और इस वाक्य को आप पढ़ें और देखिए कि वाक्य के अंत में क्या आया है, ता है आया है, ताहू आया है, तो समझ आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें क्रिया हो रहा हो। ठीक है ना, यानी कि काम की क्रिया हो रही हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ, अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वाक्य जो है किस प्रकार से है। अगर वाक्य में जो है नहीं का प्रयोग नहीं है और वाक्य साधारण वाक्य है, यानी कि अफर्मेटिव में है, तो आप उसके वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका हम जो है प्रयोग यहाँ समझते हैं। देखिए, अगर कोई वर्ब है, अगर उस वर्ब में जैसे गो है, ठीक है, देखिए गो क्या है, वर्ब है ना, गो क्या है, वर्ब है। गो यदि वर्ब है तो समझिए कि इसमें हम क्या क्या लगाएंगे। देखिए, यदि वर्ब के अंत में WSCHO यक्स आता है तो इस वर्ब में आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ईएस, क्या लगाएंगे। देखिए, गो क्या होता है, गो जाता है। देखिए, ओ आया है ना, और वास, WASH, ठीक। तो देखिए, वास यानी कि SH आ गया, इसमें हम क्या लगाएंगे, ES। कैच है तो इसमें क्या आ गया, TH। ठीक है ना, देखिए अंत में क्या आ गया, TH, तो क्या लगाएंगे, ES। पास है, WS आ गया तो पासेस। अब देखिए, वाक्य यदि कोई वर्ब है, वर्ब के अंत में वाई आ गया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया, यानी कि AEIOU को छोड़ करके कोई आ गया, तो वाई को हटाकर क्या लिखते हैं, IES लिखते हैं। देखिए, क्राई में हम वाई को हटा दिए, फिर क्या लिखे, IES लिखे। फ्लाई में वाई को हटा दिए, क्या लिखे, IES लिखे। ट्राई में वाई को हटा दिए, IS लिखे। हाँ, ठीक है, अगर
यदि कॉन्सोनेंट नहीं आता है, वॉवेल आता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप वाई को रहने देंगे, ठीक है, वाई को रहने देंगे, केवल इसमें आप एस लगा देंगे, ठीक है। देखिए सेज, तो ए आया ना, यानी कि वॉवेल आया ना, तो इसमें आप केवल एस लगाएंगे। ओबे है, इसमें केवल आप एस लगाएंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आप केवल यस लगा करके ही मतलब जो है कोई वर्ब को जो है आप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, इस वाक्य को समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसका अनुवाद करेंगे, ठीक ना। आप समझ गए होंगे कि क्रिया में कैसे आपको यस या यस लगाना है। हाँ, ये कंडीशन कब करेंगे, जब ही सी इट तथा एक वचन कर्ता होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आई यू वी दी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप ये प्रयोग कतई नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा कोई वाक्य है, ठीक है, यदि कोई ऐसा वाक्य है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो पहले आप समझिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट ही सी इट, ठीक है, ही सी एंड इट हो या फिर सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना। और यदि आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बात आप समझिए। और मैंने आपको बता दिया है कि क्रिया में जो है यस या ईएस या आईएस कब लगाते हैं। देखिए वह शाम को बाजार जाता है, वह शाम को बाजार जाता है। तो देखिए इस बात को आप समझिए कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक ना। तो वह क्या हो जाएगा, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा काम क्या हो रहा है, जाता है, ठीक ना, यानी कि काम को होने का जो बोध कर रहा है वो क्या है, जाता। अब किस में जाना होता है, गो, क्या होता है, गो। और फिर देखिए गो में क्या आया, ओ आया ना, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और गो हमारा वर्ब है और अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। इसमें आप क्या लिखेंगे, ईएस लिखेंगे, ठीक है, यानी ईएस जोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, कहाँ जाता है, बाजार। ही गोज टू मार्केट, ठीक है, ही गोज टू मार्केट। अब कब जाता है वो, देखिए दिया है शाम को, ठीक है ना, कब दिया है, शाम को, तो लिख लेंगे इन द इवनिंग, ठीक है ना, इन द इवनिंग। आप यहाँ पे इवनिंग कर लेंगे, ठीक। अब देखिए वह सुंदर गीत गाती है। देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, ती है, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। वह क्या है, जो है सब्जेक्ट है लेकिन लड़की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। वह सुंदर गीत गाती है, तो क्या उसके द्वारा काम क्या हो रहा है, यानी गाने का, यानी कि गाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंग। इसमें देखिए ओ एस एच सी एच तो आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, तो इसमें क्यों क्या लगाएंगे, आप ऐसा लगाएंगे, ठीक ना। तो सी सिंग्स। अब सुंदर का होता है मिलोडियस, क्या होता है, मिलोडियस सॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रमेश आकाश में पतंग उड़ाता है। तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, उड़ाता क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रमेश। अब देखिए किसमिस उड़ाना होता है, फ्लाई। फ्लाई में क्या आया, वाई, और वाई को हटाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, आई ई एस, क्योंकि देखिए वाई के पहले क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। तो फ्लाइज द काइट। अब कहाँ उड़ाता है, आकाश में, तो लिख लेंगे इन द स्काई, ठीक है। देखिए सूर्य पूरब में निकलता है। देखिए यदि कहावत आ जाए, सदा सत्य की बातें आ जाए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे जो है द सन, यानी कि सूर्य क्या है, सूर्य जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द सन लिख लेंगे, और सॉरी द सन लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए निकलना क्या है, ये हमारा जो है वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकलने का होता है राइज, क्या होता है, राइज। और इसमें अब क्या लगा लेंगे, एस, तो राइजेस। अब कहाँ निकलता है, पूरब में, तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बनाना सीखेंगे। आगे देखिए मुकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। मुकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मुकेश क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप लिख लेंगे मुकेश। अब जाना क्या है, वर्ब है, तो देखिए गो आया,
गो में ओ आ गया, अब क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। अब कहाँ जाता है, स्कूल, तो गोज टू स्कूल लिखेंगे। अब कब जाता है, तो प्रतिदिन जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डेली। ठीक है, आप इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ अगर बहुवचन आता है, आई वी यू आता है या फिर दे आता है या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो इसके साथ आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, देखिए राजेश सदैव किताब पढ़ता है। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य आपके सामने आ जाए, वह कभी कभी किताब पढ़ता है, वह आमतौर पे किताब पढ़ता है, वह अक्सर किताब पढ़ता है, तो देखिए ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, रेयरली, ये सारे वर्ब हैं, एडवर्ब हैं। ठीक है, इस एडवर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसे ईएस लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप राजेश। ठीक है, क्या लिखेंगे, राजेश। राजेश चूंकि सिंगुलर है, इस वजह से आप इस क्रिया में जो है, इसकी क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन इसमें क्या दिया है, सदैव, तो सदैव का क्या हो जाएगा, ऑलवेज। ठीक है, तो राजेश ऑलवेज, देखिए एडवर्ब हो गया। अब पढ़ता है, तो लिख लेंगे यहां पर रीड्स द बुक। ठीक है, तो जब भी आपको एडवर्ब नजर आए, ठीक है, तो आप एडवर्ब को पहले लिख लें। देखिए, वह कभी कभी किताब पढ़ता है। ठीक है, तो कभी कभी के लिए क्या लिखेंगे, समटाइम्स। ठीक है, तो लेकिन सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए लिखेंगे यहां पर पहले ही। कभी कभी के लिए लिख लेंगे सम टाइम्स। ठीक है ना, समटाइम्स हो गया, तो ही समटाइम्स। अब पढ़ना हमारा चूंकि वर्ब है ना, तो लिख लेंगे रीड, और इसमें क्या लगा लेंगे, यस, रीड्स द बुक। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस हो, अगर एडवर्ब उसमें दिया हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए आमतौर पे आ जाए तो आप इसमें यूजुअली भी लगा सकते हैं। ठीक है, अक्सर आ जाए तो अक्सर के लिए ऑफ्टन लगा सकते हैं, कभी कभी के लिए सेल्डम भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप जो है एडवर्ब के साथ यूज करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। देखिए एक वाक्य आपके सामने और आ रहा है कि वह नाचता ही रहता है। देखिए सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इम्फैटिक। क्या कह सकते हैं, इम्फैटिक कह सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पे जो जोर डाला, यानी कि जोरदार वाक्य के रूप में है। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ आप हमेशा डज नथिंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज नथिंग बट। ठीक है, वह नाचता ही रहता, देखिए ही है, इसलिए हम इसको डज नथिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही डज नथिंग, यदि प्लूरल हो गया तो आप डू लगा लेंगे, यानी बहुवचन करता हो गया तो आप डू का प्रयोग कर लेंगे। एक वचन करता है तो डज लगा लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार का हो, वह खेलता ही रहता है, तो डज नथिंग बट प्ले लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नाचना है तो क्या करेंगे, डांस कर लेंगे। वह लड़के पढ़ते ही रहते हैं, तो द बॉयज डू नथिंग बट रीड। तो इस प्रकार से जब भी ही आ जाए तो आप डज नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। हाँ, यदि ही न आए तब क्या करेंगे, ही नहीं आता है तो सबसे पहले आप समझिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो लिख लेंगे ही। ठीक है, अब देखिए ही तो है नहीं, वो नाचता रहता है, ये वाक्य अलग है। ठीक है, तो यहां पर नाचता रहता है, तो ही देखिए नाचता रहता है, यानी कि आप कहें तो यहां पर आप कीप का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे, कीप का, और इसमें यस लगा देंगे, या फिर कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन। ठीक है, कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। और देखिए नाचता रहता है, इसमें आप यानी कि जो भी वर्ब होगा इसमें आप क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो लिख लेंगे डांसिंग। अब कह दें कि वह पढ़ता रहता है तो लिख सकते हैं ही कीप्स ऑन रीडिंग। वह दौड़ता रहता है तो ही कीप्स ऑन रनिंग। समझिए, तो जब भी वर्ब होगा, वर्ब में क्या लगाएंगे हम, यहां पर आईएनजी, यानी कि यहां पर आप जो है क्या बोलते हैं, जिरंड के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगला वाक्य पढ़ते हैं, वह पढ़ना जानता है। देखिए अब ये वाक्य अलग हो गया, ही वाला तो वाक्य अलग था,
इसमें ही नहीं था तो अलग था, वह पढ़ना जानता, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है, तो आप इसमें हाउ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? हाउ टू का। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ठीक है, तो आप उसमें यस एस का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल है तो यस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ही नोज। ठीक है, ही नोज कर लिया मैंने, क्यों कर लिया? जानना क्या होता है, नो, और उसमें मैंने क्या लगा लिया? एस। तो अब यहां पर लिख लेंगे हाउ टू रीड कर लेंगे। ठीक है, लड़के तैरना जानते हैं। देखिए ये सिंगुलर था तो मैंने यस का प्रयोग वर्ब में किया, लेकिन लड़के तैरना जानते हैं, लड़के चूंकि प्लूरल हो गया तो लिख लेंगे द बॉयज नो। ठीक है ना, नो हाउ टू स्विम। ठीक है, हाउ टू स्विम कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आपके सामने नजर आता है तो आप उसको बना लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मनोज बाजार जाता तो है, मनोज बाजार जाता तो है, देखिए इसमें भी जोड़ डालना है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं एम्फैटिक है। तो है आता है, तो इसमें देखिए एक वचनकर्ता के साथ डज का, बहुवचनकर्ता के साथ डू का। तो मनोज बाजार जाता तो है तो लिख लेंगे मनोज। ठीक है, अब देखिए मनोज डज कर लेंगे, डज गो टू मार्केट, मनोज डज गो टू मार्केट लिख लेंगे। अब देखिए राजेश पढ़ता तो है, ठीक है ना, तो है आता है, तो अगर एक वचन है तो, और डज का बहुवचन है तो डू का। अब चूंकि राजेश एक वचन है तो लिखेंगे राजेश डज रीड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ देखिए, अगर बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे डज की जगह डू कर लेंगे। मैं बड़ों का आज्ञा का पालन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं बड़ों के आज्ञा का पालन करता हूँ, ये चीज़ हो तो आप इसमें ये समझिए कि जो है सब्जेक्ट आई वी यू दे। ठीक है, यानी कि कोई भी हो, यानी कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम एस से ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे? आई, देखिए आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो अब आज्ञा का पालन करना आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे? आप इस बात को समझिए कि आई ओबे। ठीक है, आई ओबे, इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, तो लिख लेंगे आई ओबे। अब लिख सकते हैं आप आज्ञा का पालन करना का यहाँ पे एल्डर्स, आई ओबे एल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यस का प्रयोग नहीं किया वर्ब में, क्योंकि आज्ञा का पालन करना क्या होता है? ओबे। या फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इस कंडीशन में आप जो है यस ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर कह रहा है कि तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। चूंकि देखिए यहाँ पर नहीं, मैं काट देता हूँ क्योंकि अभी आगे इसको बताएंगे हम। तुम बाजार जाते हो, ठीक है, तो यू आ गया तो यू के साथ हम एस से ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुवचन आ जाए तो हम एस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू गो टू मार्केट। तो देखिए सिंगुलर के साथ जो है यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हम यस इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो यस यस का प्रयोग 100% होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। देखिए हम निगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस हमारे सामने हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे? यदि कोई वाक्य ऐसा है जिसमें नहीं आ जाए, क्या जाए? नहीं, तो इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे? इस वाक्य को आप समझिए। देखिए ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हमेशा आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कब? जब नहीं आएगा तब। और क्रिया की हमेशा पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। और देखिए आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसमें कभी नहीं आ गया तो उसमें नेवर के साथ क्रिया में से ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो नेवर के साथ यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ ही देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आवली लगा दिया है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यस ईएस का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, वह दिल्ली नहीं जाता है। ठीक है, तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। नहीं जाता है, नहीं आया है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज और नॉट का। ठीक है, अब यहाँ पर जाना चूंकि हमारा वर्ब है तो गो लिखेंगे और गो टू क्या लिखेंगे, दिल्ली। ठीक है, अब देखिए, वह रमेश मुझे हिंदी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, रमेश चूंकि यह क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ाना क्या है, वर्ब, लेकिन इसमें नहीं आ गया, एक बवाल आ गया, तो अब क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि जब नहीं आता है तो सब्जेक्ट एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। अगर प्लूरल है तो डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो रमेश लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डज और उसके साथ लिख लेंगे नॉट। ठीक है, डज नॉट का मैंने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर ऐसा है, ठीक है, कि जो है अगर नहीं आता है तो हम डज नॉट का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करेंगे। अब पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, क्या हो जाएगा, टीच, मुझे क्या हो जाएगा, मी। अब देखिए, हिंदी पढ़ाता है तो अब लिख लेंगे हिंदी। ठीक है ना, तो ही डज नॉट टीच मी हिंदी। अब देखिए, वह चाय नहीं पीता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वह चाय नहीं पीता है, नहीं भी आ गया ना, तो ही तो पहले आप लिखेंगे और इसके साथ क्या लिखेंगे, डज नॉट। अब यहाँ पर लिख लेंगे टेक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे टेक टी लिख सकते हैं, चलिए टेक टी लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे ड्रिंक आप नहीं लगाएंगे क्योंकि चाय पीने के लिए हम जो है टिक लगाते हैं। ठीक ना, तो पीना का यहाँ पर जो है आप टिक लगाएंगे, जो है ड्रिंक नहीं लगाएंगे। मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ। ठीक है, मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ, तो देखिए आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो आई डू नॉट। ठीक है, अब तोड़ना क्या हो जाएगा, प्लक, आई डू नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक है, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। ठीक है, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट। ठीक है, देखो तुम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का, तो यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, लड़के नदी में नहीं तैरते हैं, लड़के नदी में नहीं तैरते हैं, चूंकि लड़के प्लूरल है तो ये लिख लेंगे द बॉयज। ठीक है, द बॉयज डू नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लेंगे। अब देखिए, राम कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, जब कभी नहीं आ जाए तो किसका प्रयोग करना है, नेवर का। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो राम सिंगुलर है तो राम आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब सिंगुलर है तो आप इसके साथ जो है यस यस का प्रयोग जरूर करेंगे। तो राम नेवर। ठीक है, राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अब बोलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेल्स लगेगा, राम नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, देखिए आगे, वह किसी को कभी गाली नहीं देता है। देखिए, किसी को कभी गाली नहीं देता है, कभी आ गया ना, लेकिन किसी को भी आया है, तो लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ही नेवर। ठीक है, अब्यूजेस कर लेंगे, ही नेवर अब्यूजेस एनीवन। क्या करेंगे आप, एनीवन। ठीक, किसी को, यानी कि कोई है जिसको गाली नहीं देता है, बात समझिएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एनीवन। लेकिन यहां पर हम किसी को गाली नहीं, हम किसी को नहीं सताते हैं, ध्यान समझिए, हम किसी को नहीं सताते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट चूंकि हमारा क्या है, वी है, क्या है, वी। तो जब वी आता है तो वी के साथ आप समझिए कि
हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, किसी को नहीं है तो अब यहाँ और इसमें अंतर है, किसी के नहीं लिए हम जैसे नॉन लगाते हैं, ठीक है ना। तो वी टीज नॉन, हम इसमें नेवर का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वे किसी को गाली नहीं देते हैं, देखिए वही वाक्य है, वो किसी को गाली नहीं देते हैं, नहीं भी आया किसी को भी आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कभी भी आप इसमें नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे दे अब्यूज, अब यहां पे लिख लेंगे नॉन, ठीक है, दे अब्यूज नॉन। ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसा वाक्य आए तो आप इसमें नॉन का प्रयोग करेंगे, ना कि नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई इंटरोगेटिव वाक्य हो, इंटरोगेटिव वाक्य अगर क्या से प्रारंभ हो, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम एक वचनकर्ता के साथ जो है क्या के लिए डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। जैसे क्या महेश यहां आता है, तो क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ ना, तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है, जैसे लड़के हो, बहुवचन है, तो इस क्या के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रूल है, ठीक है, जो रूल है हमारा, क्या करते हैं, देखिए क्या के लिए डज लगाते हैं, कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर बहुवचन है तो पहले डू लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस प्रकार से आप इस वाक्य को बनाएंगे। देखिए पहले हम देखेंगे कि वाक्य किससे प्रारंभ हुआ, क्या से प्रारंभ हुआ है। वह देखिए क्या महेश यहाँ आता है, तो क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ ना, तो महेश सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज, ठीक है, डज, उसके बाद महेश, ठीक है। अब देखिए इसमें यस से ईएस का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। जब भी क्या से क्यों से अगर वाक्य जो है तो इसके साथ आप यस से ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डज महेश कम हियर, ठीक है, क्या महेश यहां आता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या राधा तुम्हें पढ़ाती है, क्या राधा तुम्हें पढ़ाती है। चूंकि क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ, राधा सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम डज लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे राधा, ठीक है, डज राधा। अब देखिए क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ाने का, ठीक है। अब पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीच, क्या हो जाएगा? टीच। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा? यू, यानी कि तुम्हें, ठीक है। अब देखिए क्या मैं तुम्हारा उपहास करता हूं, तो अब मैं आ गया, तो मैं के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे डू आई लाफ, डू आई लाफ एट यू, ठीक है, डू आई लाफ एट यू। तो डू का मैंने प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आई है, ठीक। क्या इन दिनों वर्षा नहीं होती है। देखिए अगर ऐसा वाक्य आपको नजर आता है, क्या इन दिनों वर्षा नहीं होती है, तो देखिए अगर ऐसा वाक्य है तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हम जब प्रकृति की कोई ऐसी चीज होती है तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? उसमें इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इट हमारा चूंकि है सिंगुलर, तो अब यहां पर क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे डज, सब्जेक्ट है नहीं, तो प्रकृति की बातें हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे इट, डज इट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि नहीं भी है इसमें, तो अब क्या लगाएंगे? नॉट, डज इट नॉट। अब यहां पे लिख लेंगे रेन, ठीक है। अब इन दिनों, तो दीज डेज कर लेंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपको अगर नहीं आता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो देखिए लड़के चूंकि प्लूरल है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डू द बॉयज। और मैंने कहा ना जब भी नहीं आ जाए तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखें? नॉट लिखें। तो डू द बॉयज नॉट। अब लिखेंगे मेक अ नॉइज, ठीक है। अब कहां पे?
कक्षा में, तो इन द क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई वाक्य आ जाए कि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो सबसे पहले हम इसके रूल समझते हैं। देखिए, अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कर्ता एक वचन है तो डज, अब बहुवचन है तो डू। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें आप जनरली कर सकते हैं। देखिए, अध्यापक तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं, अध्यापक तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बीच में आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आप यानी कि WH मेंबर को आप सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले लिख लिया। अब देखेंगे जो सब्जेक्ट हमारा है अध्यापक, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो सबसे पहले आप डज लिखें। क्या लिखें, डज। उसके बाद द टीचर। ठीक है, द टीचर। अब उसके बाद अब पढ़ाना है तो टीच। अब तुम्हें है तो यहाँ पे लिख लेंगे यू, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो वाई डज द टीचर टीच यू, यानी कि अध्यापक तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं। अब राम बाजार क्यों नहीं जाता, देखिए क्यों नहीं आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। अब उसके बाद राम एक वचन है तो आप क्या लिखें, डज। अब उसके बाद क्या लिखें, राम। देखिए, अब WH मेंबर के साथ हमेशा डू या डज पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। ठीक ना। तो वाई डज राम। अब उसके बाद नाट है, नहीं है तो नाट तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे। अब उसको लिख लेंगे गो टू मार्केट। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। देखिए, लड़के तुम्हें कब पीटते हैं, लड़के तुम्हें कब पीटते हैं, तो कब आ जाए, ध्यान समझिए, कब आ जाए तो इसको भी आप पहले लिखेंगे तो व्हेन। अब चूंकि लड़के बहुवचन है तो व्हेन डू द बॉयज, व्हेन डू द बॉयज। ठीक है। अब देखिए, पीटते हैं तो क्या लिखेंगे, बीट। अब उसके बाद तुम्हें है तो क्या लिखेंगे, यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। हाँ, अगर कौन आ जाता है वाक्य में, ठीक है, तो कौन के लिए आप क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। और अगर कौन है तो उसके साथ यस या ईएस लगाएंगे, कब, जब सिंगुलर होगा तब। ठीक है। और अदर वर्ड लिख लेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है कौन के साथ, यानी कि कौन नहीं है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। यानी कि तुम्हें घर पर कौन पढ़ाता है, कौन आ गया ना, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए हु। ठीक है। अब पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। और इसमें आप यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो हु टीचेज यू, तुम्हें ना, तो हु टीचेज यू एट होम। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तुम्हें घर पर कौन नहीं पढ़ाता, देखिए कौन नहीं आ गया ना, नहीं आ गया तो यहां पर लिखेंगे हु डज नॉट। ठीक है। अब हु डज नॉट, और उसके बाद लिखेंगे टीच यू, और उसका लिख लेंगे एट होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वह कितना दूध नहीं पीता, देखिए इसका मैंने रूल नहीं लिखा है लेकिन बता दे रहे हैं। वह कितना दूध नहीं पीता है। देखिए कितना दूध चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते आप। जब गिन नहीं सकते तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, क्या लिखेंगे, सॉरी हाउ मच लिखेंगे। ठीक है ना, हाउ मच लिख लेंगे। अब दूध चूंकि हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मच। अब दूध को तुरंत लिख लेंगे, यानी कि इससे सटे जो भी नाउन्स होते हैं उसको मैं पहले लिख लूंगा। यहाँ पे लिख लूंगा मिल्क, हाउ मच मिल्क। ठीक है। तो हाउ मच मिल्क अब वह है। ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले डज, क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद यहाँ पे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे, पीना का लिख लेंगे ड्रिंक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर गिन लेते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हाउ मेनी। ठीक है। गिन लेंगे तो हाउ मेनी लिखेंगे, नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच लिखेंगे। ये रूल आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तब हम कैसे बनाएंगे कि उमेश कब तक खाना खाता है। ठीक है। उमेश कब तक खाना खाता है, कब तक आ जाए। ठीक है। तो कब तक के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले अंटिल, अंटिल व्हेन। ठीक है। अंटिल व्हेन लिख लेंगे। अब उमेश चूंकि सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। अब उसके बाद लिखेंगे उमेश। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे खाना का,
ईट द फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए राम कब से पत्र लिखता है। ठीक है, तो अगर कब से है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन। क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन। चूंकि राम सिंगुलर है तो फिर क्या लिखेंगे आप, डज। अब उसको लिख लेंगे राम। ठीक है, अब लिखना क्या हो जाएगा, राइट, राइट अ लेटर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो सिंस व्हेन डज राम राइट अ लेटर। देखिए वो किस किस के साथ खेलती है, वो किस किस के साथ खेलती है, किस किस के साथ आता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद whom। क्या लिखेंगे, विद whom। और वो है चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज, चूंकि लड़की है तो लिख लेंगे आप सी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे नाचना का क्या हो जाएगा, डांस, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है ना, वह कब कब आता है। देखिए कब कब आता था, आप वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान समझिए, कब कब आता है। ठीक है, तो हाउ ऑफन लिखेंगे, हाउ ऑफन। अब चूंकि वह सिंगुलर है तो यहां पे लिखेंगे डज, डज ही कम, ध्यान समझिएगा। ठीक है, राम कहां कहां खेलता है, तो जब भी कहां का आता है तो हम लिखते हैं वेयर ऑल। क्या लिखते हैं, वेयर ऑल। ठीक है, अब राम चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डज राम प्ले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कौन कौन पढ़ाते हैं और कौन कौन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन है, कौन तो है नहीं, तो जब भी कौन कौन आते हैं, एक से अधिक है मान के चलिए, तो यहां पर हु लिखेंगे, लेकिन हु के साथ क्या लगाएंगे, आल। ठीक है, अब पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। वह कितने कलमे चुराता है। देखिए कितने कलमे चुराता है, चूंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, कितने के बाद क्या आ गया, कलमे, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। कलमे है, आप तुरंत लिख लीजिए पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। अब वह है तो लिखिए यहाँ पर जो है डज, उसके बाद ही चुराना का स्टील। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कौन कौन खाते हैं, देखिए चूंकि कौन कौन खाते हैं सिंगुलर तो है नहीं, चूंकि कई लोग हैं, ये कौन कौन खाते हैं तो हु आल लिखेंगे, हु आल ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन कौन नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप चूंकि डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कौन कौन कई लोग हैं, तो आप यहां पे हु आल लिखेंगे, हु आल डू नॉट लिखेंगे, हु आल डू नॉट ईट। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, अगर आप वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो 100% बनाना सीख जाएंगे। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो है, अब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप वीडियो को जो है देख सकें और तुरंत जान सकें। ठीक है, तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। धन्यवाद।